नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11 सवा 11 का समय हो रहा है और जो बढ़त हमने कल मुहूर्त ट्रेडिंग के समय देखी थी, वो बढ़त हमने गवा चुके हैं हम पूर्ण तरीके से। कुछ स्तर आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। सेंसेक्स 380 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 64,880 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में करीबन 100 पॉइंट की गिरावट, 19,420 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक 250 पॉइंट की गिरावट, स्तर है 43,740 का। रुपया डॉलर कच्चा तेल का भी आपको स्तर बता देते हैं। रुपए में 5 पैसे की मजबूती है और $1 का दाम है रुपए की तुलना में 83.30। थोड़ी बहुत मजबूती रुपए में 5 पैसे की हम देख रहे हैं फिलहाल। और कच्चा तेल जो कि पिछले कुछ हफ्तों से उबाल पे था, वहां पर पिछले हफ्ते और आज गिरावट देख रहे हैं। नाइमेक्स का ब्रेंट का स्तर है, माफ कीजिएगा, ब्रेंट का स्तर है 80.60 डॉलर प्रति बैरल। और नाइमेक्स का स्तर है 73.40 डॉलर प्रति बैरल। गिरावट देखी हमने और ये गिरावट आज थोड़ी बहुत और देख रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े अमेरिका की अर्थव्यवस्था से आए और वहां के जो डेटा आए हैं उसको देखते हुए गिरावट कच्चे तेल में और मांग में कुछ कमी होने के कारण हम ये गिरावट देख रहे हैं। स्वाभाविक है दोस्तों, कच्चे तेल के दाम पूर्ण तरीके से निर्भर करेंगे। जो खाड़ी में खास करके इजराइल और गाजा पट्टी और हमास के बीच में पिछले 35 दिनों से ज्यादा जो परिस्थिति हो रही है उस पर निर्भर होता है। और जब कभी भी वहां से कुछ खराब खबरें आती हैं या फिर कच्चे तेल के जो ग्लोबल सप्लाई पाइपलाइंस है उसमें कुछ हरकत होती है, तो फिर इस प्रकार की उबाल हम देखते हैं कच्चे तेल में। कुछ खाड़ी देशों ने ये भी निर्णय किया है कि जो कच्चा तेल दिया जाता है इजराइल को, वहां पर कोई इसी तरह का प्रतिबंध लगे। लेकिन ये फिलहाल बातें हैं। आने वाले समय में क्या खबरें उभर करके आती हैं उस पर मेरे ख्याल से ज्यादा निर्भर होगा। और हमें ये भी लग रहा है कि जो भी पिछले 35 दिनों में हुआ है गाजा पट्टी, हमास और इजराइल के बीच में, ज्यादातर उसकी जो प्रतिक्रिया थी बाकी अन्य देशों के तरफ से, यूएन में कुछ रेजोल्यूशन भी पास करने की बात करी है। मतभेद होगा वहां पर कौन सा देश कितने मत के साथ इस रेजोल्यूशन में उतरता है वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे खबरें हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से, और इस खाड़ी में जो गाजा पट्टी, हमास और इजराइल के बीच में परिस्थिति है उस पर बाजार प्रतिक्रिया देगा। इसके साथ साथ स्थानीय मार्केट में भी क्या परिस्थिति है इसके आधार पर प्रतिक्रिया आएंगी। और जैसे हमें सब पता है 5 राज्य के चुनाव और दिसंबर के पहले हफ्ते में उन चुनाव के नतीजे, तो इसके कारण भी बाजार में शायद थोड़ी बहुत हरकत हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है और हमारा जो अनुमान है, आकलन है आने वाली छोटी या मध्यम अवधि के लिए, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, अगस्त के महीने में जब हम आपसे बात कर रहे थे तो एक दायरे में बाजार था, पूरा अगस्त का महीना एक दायरे में था। उसी प्रकार का कुछ रुझान हमें अभी लग रहा है कि जो दिग्गज सूचकांक है निफ्टी और सेंसेक्स फिर से लौट करके एक दायरे में कामकाज होगा। तो वो दायरा जो है वो क्या होगा, ऊपर नीचे का। तो निफ्टी स्पॉट की हम बात कर लेते हैं। 19,200 19,300 ये निचला स्तर है निफ्टी स्पॉट का, जहां पर बाजार जा करके ऊपर की तरफ लौटता है। और अगर लौटता है तो वो ऊपरी स्तर क्या है, तो हमारा अनुमान कहता है कि वो ऊपरी स्तर है करीबन 19,400 और 19,500, जो स्तर हम फिलहाल देख रहे हैं। और हमने कल थोड़ा बहुत इससे ऊपर का स्तर देखा था। लेकिन इस दोनों स्तर, जो निचला और ऊपरला स्तर बना है, इसके बीच में कामकाज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खबरों के हिसाब से अब कोई बड़ी खबरें बहुत ही इस हफ्ते या अगले हफ्ते आए, ऐसी परिस्थिति का दिख रही है।
इसके साथ साथ दूसरी तिमाही के जो नतीजे इस वित्तीय वर्ष के हम देख रहे थे, वो निर्णायक तरीके से पर्दा गिर जाएगा इस हफ्ते, यानी कि पूर्ण हो जाएंगे जो भी सीजन दूसरी तिमाही के नतीजों को लेकर के था। अब उसको देख करके आकलन लगाना हो तो एक अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी बड़ी नकारात्मक परिस्थिति किसी क्षेत्र को लेकर के फिलहाल सामने दिख नहीं रही है। दूसरी बात, जो भी नतीजे हमने दूसरी तिमाही के अब तक देखे हैं उससे एक आकलन हम लगा सकते हैं कि शायद तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के अच्छे आए और अगले वित्तीय वर्ष में संभवता है कि इससे भी बेहतर आए, और कोई भी ऐसा लाल झंडा या लाल निशान दूसरी तिमाही में देखने को नहीं मिला है जिसके कारण अनिश्चितता का वातावरण हो जहां तक कॉर्पोरेट इंडिया के कमाई के या नतीजों का सवाल है। तो ये एक अच्छी बात है जो बाजार को शायद थोड़ा बहुत सहारा दे सकती है। दूसरे तरफ ब्याज दरों को लेकर के अमेरिका में यूएस फेड के तरफ के जो मुखिया है उनके तरफ से टिप्पणी वगैरह वगैरह, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली वगैरह वगैरह, एफपीआई के जो संस्था है वहां से बिकवाली, तो बाजार थोड़ा बहुत जूझ रहा था बिकवाली के दबाव से। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखने जाए तो स्थानीय संस्थागत निवेशक जो हमारे देश में स्थापित है उनके पास हिम्मत है और नकदी की ताकत है किसी भी तरह की बड़ी बिकवाली का सामना करने के लिए, और हमें लग रहा है कि बड़ी बिकवाली अब आना थोड़ा बहुत संभव कम लग रहा है। हालांकि लोग ये बातें करते हैं कि जब जैसे जैसे नवंबर का महीना खत्म होगा और दिसंबर का महीना आएगा तो ईयर एंडिंग होगी वगैरह वगैरह, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसी बातों को कोई महत्व नहीं देता है क्योंकि काफी हिम्मत है स्थानीय संस्थागत निवेशकों में किसी भी प्रकार की बिकवाली का सामना करने के लिए, और एक भारी बिकवाली हम पहले से देख चुके हैं जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशकों का सवाल है या फिर एफपीआई संस्थागत निवेशकों का सवाल है। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई ईयर एंड सेलिंग जिसे कहते हैं उसका दबाव होगा। ये जो हमने स्तर बताया है बाजार का 19,200 19,300 नीचे में और 19,400 19,500 ऊपर में, ये कुछ समय तक रहेगा। लेकिन इस दरमियान में हमें ये भी लग रहा है दोस्तों कि क्षेत्र के आधार पर और कंपनी के आधार पर ज्यादा आपको हरकत होती हुई नजर आएगी जैसे हमने देखा है पिछले कुछ समय से, और मौके बहुत होंगे वहां पर आपको छोटी अवधि में या फिर लंबी अवधि में अगर आपको कोई रणनीति बनानी है तो ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार की खबरें किस क्षेत्र से आते हैं या फिर किस कंपनी पर आता है और वो उस शेयर को किस दिशा और दशा में लेके जाता है। तो थोड़ा बहुत सावधान होने की राय देंगे, और ऐसे माहौल में जब एक दायरेबंद कारोबार हो तो निवेश लायक रणनीति बनानी चाहिए, एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, और ये भी प्रयास किए जाने चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई कमजोर कड़ी है तो उसको बाहर निकाल करके एक मजबूत कंपनी जो आपके पास पोर्टफोलियो में पहले से है उसमें और निवेश बढ़ाएं या फिर नए तरीके से कुछ ढूंढें। हमें लग रहा है कि रणनीति आपको इस प्रकार से बनानी चाहिए ऐसे माहौल में कि ये जो भी मुद्दे हैं स्थानीय रूप में, चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव और दिसंबर के पहले हफ्ते में इस चुनाव के नतीजे, या फिर अगले साल एक बड़ा चुनाव और उसके पश्चात जो नतीजे आएंगे, उसके बाद में जो बाजार की परिस्थिति होगी, तो आप ऐसी रणनीति बनाएं कि आने वाले 3 या 6 महीने के लिए नहीं, लेकिन आने वाले 12 से 18 महीने के लिए अगर आप एक रणनीति बनाते हैं और धीरे धीरे करके ये जो बाजार एक दायरे में है वहां पर जब बाजार आपको गिरते हुए माहौल में मौका देता है तो सक्षम और मजबूत कंपनी में आप निवेश करें। अगर आप इस प्रकार से कामकाज करते हैं और अनुशासन से निवेश करते हैं तो हमारा मानना है कि शेयर बाजार शायद अगली दिवाली जब हम देखेंगे तो यहां से बेहतर परिस्थिति में होंगे, और जो सर्वोच्चम स्तर हमने 20,200 का देखा था उसके पार भी शायद हो सकते हैं, लेकिन ये एक अनुमान है। आने वाले समय में खबरों को स्थानीय रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर करेगा। और दोस्तों, हर बार जब हम आपसे बाजार के ऊपर ब्यौरा लेकर के आते हैं सोमवार को तो प्रयास करते हैं कि 2 विकल्प आपके सामने रखें। आज भी 2 विकल्प हम लेके आए हैं। एक है सरकारी बैंक में से दिग्गज नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
और ये दोनों ही नाम हम इसलिए आपको बताना चाहेंगे। पहले तो हमने बात करी थी, जब आपसे बात कर रहे हैं तब ये दोनों का नाम का जिक्र हुआ रहेगा, लेकिन फिर से इन दोनों के लिए हमारे लिए जरूरी बात करना, क्योंकि नतीजों के पश्चात लक्ष्यांक को लेकर के भी सुधार हुआ है और जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर के कारोबार की परिस्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। तो पहला नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश की दिग्गज सरकारी बैंक। और अच्छी बात यह है कि जिस स्तर पर मौजूदा कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं, और नतीजों के आधार पर जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट ने हमको और आपको बताई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक सुधार होने का मौका बहुत बड़ा है। चाहे वो फिर मुनाफों को लेकर के हो, या फिर लोन बुक ग्रोथ को लेकर हो, या फिर ग्रॉस नेट एनपीए के आंकड़े नीचे आने के लेकर के हो, या फिर प्रोविजनिंग के आंकड़े भी नीचे लेकर के आने, ये सभी मापदंड में हमें लग रहा है। या फिर ब्याज दरें जो उसकी स्थिर है, पिछले 5 क्रेडिट पॉलिसी की अगर आप देखें तो हमारे देश में एक स्थिरता का माहौल है ब्याज दरों को लेकर के। और अगर महंगाई दर ने ज्यादा परेशान नहीं किया तो हमारा अनुमान है कि शायद आने वाले साल में 2024 के पहले जो 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर परिस्थिति ने अनुमति दी तो कटौती भी देख सकते हैं, मामूली सी कटौती। लेकिन ये नाम इसलिए जरूरी क्योंकि यहां से नीचे की तरफ के दायरे कम, और 20-25% तक का रिटर्न लंबी अवधि में आप बिल्कुल यहां कमा सकते हैं। और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12 से 18 महीना, या ज्यादा या उससे अधिक। दूसरा नाम है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनी केईसी इंटरनेशनल। ये एक मझौली कंपनी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की। 4 विभिन्न मुख्य कारोबार के स्तंभ है इनके, और चारों जो स्तंभ है कारोबार के, वहां से एक बहुत बढ़िया योगदान बैलेंस शीट पर आता है। चारों स्तंभों के कारोबार का जो स्तंभ है वहां से ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है। और अच्छी बात यह है केईसी इंटरनेशनल की दोस्तों, कि इनके पास जो क्षमता और अनुभव है उसके आधार पर ये ऑर्डर बुक को बहुत ही आसानी से जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत बड़ा बदलाव आमदनी में आता है, और उसके आधार पर नतीजे यानी कि शुद्ध मुनाफा जो है उसमें आता है। ये दोनों ही कंपनियां, यानी कि सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की कंपनी केईसी इंटरनेशनल, जहां पर कामकाज कर रहे हैं, वहां से नीचे की तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं। और अगर आप मन बनाते हैं निवेश करने के लिए सूझबूझ समझ के साथ और थोड़ा बहुत अभ्यास करने के बाद, तो आपको विनती फिर से वही होगी कि पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश न कीजिए, किश्तों में करें, धीरे धीरे करके शुरू कीजिए स्तर से, और जब गिरावट आती है तो और बढ़ाते जाए। लेकिन जरूरी यह है कि आप इस निवेश के ऊपर पर्याप्त समय दें। ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए सुझाव नहीं है, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए तो आवश्यकता है कि एक रणनीति, समझदारी और अनुशासन के साथ आप निवेश कीजिए, और जब गिरावट आती है तब उसको बढ़ाते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते सोमवार आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।